प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। आखिर में महाराज कंस वही उसी पे रोड पे डालना, रोड पे। आखिर में भगवान ने उस कंस को जमीन पर पटक दिया और पटकने के बाद गला घोटना शुरू कर दिया। दसों दिशाओं में हुआ सासा जय जयकार, और जय विनीत तुम भी कहो जय जय जगताधार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से कंस का वध हो गया और भगवान अपनी नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त करवाया, अपनी माता पिता को जेल से मुक्त करवाया। और जो महाराज कंस की पत्नी थी, दो पत्नियां थी। महाराज जरासंध की पुत्री थी। जरासंध की उत्पत्ति दो माताओं से हुई, एक आदमी और माता दो। महाराज कंस जरासंध जो था पृथ्वी देश का राजा पृथ्वी था, उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार बहुत समय बीत गया लेकिन संतान नहीं हुई, तो महाराज ने दूसरा विवाह किया। और दूसरा विवाह जब कर लिया तो दूसरी पत्नी से भी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन महाराज बहुत निराश होकर के जंगल जा रहे थे, वही एक सन्यासी महाराज मिले। सन्यासी महाराज ने एक फल दिया, कहा जाना अपनी एक पत्नी को देना, इससे तुमको एक पुत्र होगा। और लेकर के गए महाराज पृथ्वी, अपने पत्नी को दे दिया, बड़ी रानी को दे दिया, कहा लो ये फल खा लो और इससे तुमको संतान हो जाएगी। और जो दोनों रानियां थी उनमें प्रेम बहुत था, इसलिए उस फल को आधे से बीच से आधे काट दिया, आधा छोटी रानी और आधा बड़ी रानी। दोनों ने जब उसका ग्रहण किया, दोनों ने खा लिया, भगवान की कृपा हुई, दोनों गर्भवती हो। और ठीक 10 महीने पर दोनों को पुत्र हुआ, लेकिन आधा आधा हुआ। एक हाथ, एक पैर, एक आधी नाक, एक आंख, यानी आधा अंग एक रानी से और आधा एक रानी से। अब रानी सोचने लगे कि ये मांस के लोथड़े से कोई मतलब नहीं है। रानी को, दासी को बुलाया और चुपके से कहा इनको ले जा करके जंगल में छोड़ाओ, कम से कम कोई जानवर खाएगा तो उसका तो पेट भर ही जाएगा। दासी ले जा करके बगीचे में डाल करके चली आई। वहीं पर एक जरा नाम की निशाचरी घूम रही थी, और वही जरा जो थी, जरा ने दोनों पुत्रों को जोड़ दिया, इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ गया। जरा नाम की निशाचरी, संध माने जोड़ना, उसने जोड़ दिया और उसका एक बालक बना दिया, इसलिए वो जरासंध नाम का राजा हुआ। और अपनी वीरता के कारण से मगध देश का वो राजा था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने कंस का वध कर दिया, तब दोनों मामियां जाकर के और अपने पिता मगध देश के राजा महाराज जरासंध से सारा हाल कह सुनाया। जरासंध महाराज ने कन्हैया से बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण कर दिया और परास्त हो कर वापिस चला गया। एक बार की नहीं, ऐसे
17 बार मथुरा पर आक्रमण किया जरासंध ने। कभी 18 अक्षौणी मलिच्छ सेना लेकर के आता है, तो कहीं 13। इसी प्रकार से वो 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। और फिर एक दिन भगवान कन्हैया ने सोचा कि ये बार बार ऐसे ही परेशान करेगा, बार बार परेशान करेगा। यही सब सोच विचार करके एक दिन एक रात्रि में विश्वकर्मा भगवान को बुलवाया और विश्वकर्मा जी से कहा कि हे विश्वकर्मा, आप कोई सुरक्षित जगह पर एक नगर की रचना करो। विश्वकर्मा भगवान ने समुद्र के टापू पर एक बड़ी ही सुंदर नगरी बसाई, द्वारकापुरी के नाम से। और भगवान ने रात ही रात में पूरी प्रजा के साथ साथ महाराज कन्हैया, उग्रसेन, बलदाऊ जी, सभी लोग रात ही रात में पहुंच जाते हैं। इधर क्या होता है कि बहुत समय बीत गया जब महाराज कन्हैया ने अपने बचपन के मित्र को बुलाया, उद्धव जी को, और एक पत्र लिख करके भेजा द्वारिकापुरी गोकुल नगरी को कि जाकर के सखियों का हाल ले आओ, राधा रानी का हाल ले आओ। आज महाराज उद्धव जी पत्र लेकर के चल देते हैं कन्हैया कहाँ, और गोकुल में पहुंच करके बरसानी में ही सखियां सब खड़ी हैं और एक टक नजर मथुरा की तरफ लगाए हैं कि कब कन्हैया आए, कब उनका दर्शन हो। सभी सखियां कुछ बोल नहीं रही। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, इतने वर्ष बीत गए फिर भी सखियां तो कुछ नहीं बोल रही हैं, सिर्फ आंख से आंसू चल रहा है। और मथुरा की नगर चल गई। उद्धव जी जिस समय पहुंचते हैं, उद्धव जी से कहती हैं सब सखियां, क्योंकि उद्धव जी का और कन्हैया का रंग बिल्कुल बराबर का सम था। एक सखिया दौड़ करके आई कि अरे देखो कन्हैया आ रहा है, कन्हैया आ रहा है। सब उद्धव जी पहुंचे। एक सखिया कहती नहीं, ये तो सखा है। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे परीक्षित, आज भगवान श्री ठाकुर जी महाराज का पहले विवाह का चरित्र सुनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, तो उसकी तरफ चलते हैं बड़े ध्यान पूर्वक। राजन आगे की चरित में हाय रुक्मणी की गात, और कहो प्रेम की साथ में जय श्री सीतानाथ। और था नामी एक विदर्भ देश, भीष्मक नृप उसका शासक था। और कुंडनपुर शुभ राजधानी थी, वो प्रभु का आत्म उपासक था।
उसी के ही घर में आज साथ सीता माता अवतारी थी। इस जगह ब्रह्म प्रगटाए थे, इस जगह ब्रह्म प्रगटाए थे। माया उस जगह पधारी थी। रूप अवतारी थी, जो त्रेता युग में सीता थी, द्वापर में वही लोकमणि। वह माया रूप का महामाया कजली की तरह बदलती थी, और 14 चंद्र की कला लिए चपला की चाल चलती थी। महाराज श्री सुखदेव जी कहते, राजन इस प्रकार से एक विदर्भ नाम का नगर था, जहां का राजा भीष्मक था। उसके एक पुत्री और 2 पुत्र थे, जिसको श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि वो स्वयं सीता माता यानी लक्ष्मी जी का ही अवतार थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि श्री रुक्मणी जी सखियों के सहित खेलने गई, खेल रही थी। खेल आंख मचौली का शुरू किया, और एक आंख में पट्टी बांध दी गई। जब ढूंढने के लिए कहा गया तो हर बार रुक्मणी जी ही पकड़ी जाती थी, क्योंकि रुक्मणी जी के शरीर में बहुत चमक था, इसलिए बार बार वही पकड़ी जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन रुक्मणी जी बैठी हुई थी, और उसी समय एक जोगी आ गया, और जोगी भगवान कन्हैया का गुणगान कर रहा है। रुक्मणी जी ने सोचा कि इतना बखान हो रहा है तो कितने सुंदर होंगे। सोचने लगी रुक्मणी देवी, जीवन दिन व्यर्थ हो रहे हैं, और माया इस जगह बिसुर रही, मायापति किधर सो रहे हैं। भगवान की महिमा सुन करके अब सभी लोग कह रहे हैं महाराज कि इस प्रकार से आज रुक्मणी जी ने मन ही मन में भगवान कन्हैया को अपना पति मान लिया। इधर क्या होता है, एक दिन रुक्म जी बैठे हुए थे दरबार में और कहने लगे अपने पुत्र से कि हे भैया, अब हमारी रुक्मणी सयानी हो गई, सो इसका विवाह कर देना चाहिए। विचार विमर्श हो रहा था, सभी बड़े बड़े राजाओं का नाम लिया गया। कहने लगे महाराज इस प्रकार से शिशुपाल इत्यादि का नाम लिया गया,
और रुकुम कह रहा है कि महाराज हे पिताजी, रुकुम के साथ रुकमणी, रुकुम कह रहा है कि शिशुपाल के साथ इनका विवाह कर दिया जाए। भीष्मक जी कह रहे हैं कि मेरा मन कह रहा है कि मैं वासुदेव कृष्ण से इनका विवाह करूं। तो भीष्म रुकुम जो था वो नाना प्रकार का अपशब्द करते हुए कहने लगा कि उस ग्वाले के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। खूब कहा, लेकिन होता क्या है, अंतिम में रुकुम ने जाकर के शिशुपाल के साथ लगन कराया और विवाह निश्चित हो गया। एक दिन रुक्मणी जी कहने लगी कि अब क्या किया जाए, अब तो शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। इसलिए वो अपने पुरोहित जी के पास गई और पुरोहित जी से कहने लगी कि हे पुरोहित जी, आपको ये काम करना है, आप जा करके द्वारिकापुरीधीश भगवान कृष्ण से कह देना कि एक दासी है आपका इंतजार कर रही है, यदि आप नहीं मिलोगे तो मैं वो पक्का अपने प्राण का बलिदान कर देंगे। यही सब सोच विचार करके पुरोहित जी आज पहुंच गए द्वारिकापुरी और द्वारिकापुरी में पत्र इत्यादि दे करके कन्हैया को सारा हाल बताया। कन्हैया कहने लगे कि जाओ, तुम चिंता ना करो, जिस दिन विवाह होगा मैं उधर आकर के और रुक्मणी को अपने शरण में ले लूंगा। रोहित जी आकर के सब बताए। यथा समय पूरा हुआ और फिर शिशुपाल उधर बारात की तैयारी करके चल देता है। उसमें पांड देश के पौंडरक महाराज आए, जिनके पास 18 अक्षोणी मलिच्छ सेना थी। जरासंध अपनी पूरी सेना लेकर के आया, शिशुपाल अपनी सेना लेकर के आया और इधर क्या किया, क्योंकि कहते हैं कि अगर अपने मन का वर चाहते हो तो गौरी माता का जो भी पूजन करता है उसके मन का वर मिल जाता है। क्योंकि सीता जी ने जब त्रेता युग था तब सीता जी ने गौरी मैया से, गिरिजा माता से प्रार्थना किया था कि मुझे राम मिल जाए। इसी प्रकार आज रुक्मणी जी गिरिजा मैया से प्रार्थना कर रही हैं, कह रही है मैया अब देर ना हो और कन्हैया आ जावे तो बड़ा आनंद आएगा। जिस समय रुक्मणी जी ने मैया गिरिजा जी से प्रार्थना किया और पूजन करके ज्यों ही निकली, उधर से शिशुपाल आ रहा है, इधर से कन्हैया पहुंचे और हाथ पकड़ करके अपने रथ पर बैठा लिया और सीधे द्वारिका की तरफ चढ़ देते हैं। बलराम जी कहते हैं भैया तुम चलो, मैं यह जनता देख रहा हूं। रुकुम को भी साथ में बांध लिया और द्वारिकापुरी आ गए। द्वारकापुरी में आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और रुकुम को ला करके भगवान कन्हैया और रुक्मणी का पहला विवाह कर दिया। दूसरा विवाह कन्हैया का जामवंती के साथ किया गया और तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ कन्हैया का होता।
इसी प्रकार एक भौमासुर नाम का निशाचर था, दैत्य था। उसने संकल्प किया कि जब 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तब एक साथ में उन सब से विवाह करेंगे। और 16,000 कन्याओं को वो कैद कर रखा था। लेकिन कन्हैया से प्रार्थना किया कि प्रभु आप सबकी लाज रखते हैं तो मेरी भी लाज रख लीजिए। इसलिए वहीं से सभी सखियां प्रार्थना किया भगवान से। भगवान प्रसन्न हो गए और भौमासुर का वध किया। वध करने के बाद सभी कन्याओं को छुड़ा लिया और सब कन्या भगवान से कहने लगे, प्रभु अब बताओ मैं कहां जाऊं। इतने दिन से कन्या अगर स्त्री है, एक दिन अपने घर से गायब हो जाए, दूसरे दिन आ जावे घर को, तो उसको जीना बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए कहने लगे, हे कन्हैया अब बताओ, इतने वर्ष से हम यहाँ कैद थे, लोगों को क्या जवाब देंगे। अब हम तुम्हारी शरण में आए। तो इस प्रकार 16,000 कन्याओं को कन्हैया ने पास ही रख लिया। इस प्रकार श्री ठाकुर जी महाराज की 16,108 पट रानी थी। 8 रानियां और 16,100 पट रानी। इस प्रकार से भगवान के और सबके 10-10 पुत्र होते हैं। ये भागवत की कथा है। अगर शुद्ध कही जाए तो हमको लग रहा है 6 महीने चलेगी कथा। आइए महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कन्हैया के 16,108 रानियां और उसमें मुख्य 8 रानियां थी। इस प्रकार से भगवान की प्रथम यानी रुक्मणी जी से जो पुत्र हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न था, सम्रासुर नाम का जो निशाचर था, उसी के वध करने के लिए प्रद्युम्न जी अवतारे। प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध जी महाराज। शोणितपुर के भूप था बाणासुर बलवान, और कितने ही वर्ष किया उसने शिव का ध्यान। और एक दिन शंभु का पूजन कर प्रेममय नित्य दिखाने लगा, और मीठी मीठी रागिनियों में बाजा और राग गाने लगा। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, एक बाणासुर नाम का राजा था, जिसकी एक कन्या थी जिसका नाम उषा था, और प्रद्युम्न जी के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। एक बार की बात है कि उषा ने सपन में देखा कि आज मेरे सपने में श्री सांवले सरकार आए हुए हैं, और इसी सपन के बाद विचार कर रहे थे। तो भगवान ने अपने पौत्र सुपौत्र का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ किया। इस प्रकार से भगवान कहते नाना प्रकार के लीलाएं करते हुए, और फिर अंतिम में
एकादश अध्याय स्कंद में श्री सुदामा जी का चरित्र आता है, बड़ा ही सुंदर। कहते हैं कि भक्त और मित्र में क्या अंतर होता है। आइए उन्हीं की कथा पर चलते हैं। संदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ और दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। और गुरुपत्नी बोली एक नोज मुरलीधर तनिक इधर आओ। गुरुपत्नी बोली एक नोज मुरलीधर तनिक इधर आओ। कुछ लाला कुछ द्वारा लाओ। लाला कुछ द्वारा बतलाओ। केसो बोले चिंता क्या है, केसो बोले चिंता क्यों है। जंगल से चतुर सुदामा साथ मेरे संध्या तक लौट के आता हूँ। केसो बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाते हैं। आज सुदामा जी को, कन्हैया को गुरु संदीपन की पत्नी ने बुलाया और कहा कि हे लाला, आज घर में ईंधन खत्म हो गया है, कोई उपाय करो। कन्हैया कहने लगे कोई चिंता ना करो, मैं लकड़ी तोड़ कर लाता हूं। और सुदामा जी लकड़ी तोड़ करके तोड़ने के लिए और कृष्ण दोनों जा रहे हैं। जाते जाते होता क्या है कि जो चना था गुरुमाता ने दिया, चना कहा कि जाओ जब भूख लगेगा तब जा करके इनको खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना। सुदामा जी जो थे वो परम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी सुदामा जी थे। और उन चना को देखा, विचार किया मन में कि इसका भाग्य क्या है। तो चना के भाग्य में था कि जो ये चना खाएगा वो दरिद्र हमेशा रहेगा। इसीलिए सुदामा जी ने चुपचाप अपने मित्र को बचाने के लिए स्वयं सारे चने खा गए। लेकिन लोग कहते हैं एक तो झांकी में आज तैयार हो गई सो तैयार हो गई, क्योंकि झांकी में सुदामा चरित्र कभी नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि सुदामा चरित्र में स्पष्ट रूप से अब ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग चला दिए हैं सुदामा चरित्र की, कितने बड़े संत ज्ञानी परम ज्ञानी ब्राह्मण को धक्का देकर गिराया जाता है झांकी में। ऐसा ब्राह्मण का अपमान होता है। इतने बड़े ज्ञानी जो चना देख करके उसके भाग्य को समझ गए, लेकिन आज उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। इस प्रकार से सुदामा जी ने उन चना को खा लिया और स्वयं दरिद्र हो गए। कन्हैया राजा बन गए। इतनी गरीबी की उनकी पत्नी सुशीला जो थी, सुशीला एक एक दाने के लिए तरस रही थी। पुत्र सब भूखों मर रहे थे।
सुशीला के बार बार कोसने पर कह रहे थे जाओ अपने मित्र अपने यार कन्हैया के पास चले जाओ। इस प्रकार से बड़े बहुत कहने पर आज सुदामा जी चल देते हैं। कहते हैं महाराज कि आज अपने मित्र से मिलने सुदामा चल देता है। रास्ते में बहुत प्रकार सोचता विचारता है। कह रहे हैं कि आज अपने मित्र के पास जाऊं, वो भी मदद मांगने। कहते हैं मित्र को केवल सुख देना चाहिए, दुख का भागीदारी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु संदीपन ने नाना प्रकार का ज्ञान सिखाया था। अब क्या हो रहा है भैया, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अपने मित्र से मिल करके सुदामा सारा कुछ बताया, हाल कह सुनाया। सुदामा जी को कन्हैया ने गले से लगा करके और फिर भगवान ने आज महाराज सुदामा जी को कन्हैया ने सीने से लगाया और अपने चरणों से उनकी आंसुओं से चरण धुला दिया। महाराज ऐसा लिखा हुआ है कि 3 मुट्ठी तंदूल के बदले में कन्हैया ने 3 लोगों की राज दे दिया। इस प्रकार से महाराज सुदामा जी कहने लगे महाराज कि अंतिम में इसी प्रकार से सुदामा जी की कथा होती है। सोच रहे थे इस तरह दुविधा में मत धाम, और खड़ी झोपड़ी से इधर देख रहे थे बाम। आई बाला द्वार पर लिए कंचनी थाल, स्वागत कर लाई भवन समझाया सब हाल। तुझको दीनानाथ ने किया तिलो की नाथ, श्रोताओं जय श्री कृष्ण को का प्रेम के साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और नारद से कहने लगे, और एक रोज भगवान ईश्वर पूरा चुका है, ईश्वर पूरा हो चुका है, अब अपना सब अनुसान। आज महाराज कह रहे हैं कि द्वादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। नारद जी महाराज भगवान कृष्ण से कहा, महाराज आपका जो अवतरण हुआ था कार्य सारा पूरा